अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द ड्रीम कैचर्स। आई एम फरहान राजपूत और आज हमारी शॉर्ट मेंट्री है टैटू के ऊपर। Tattoos are permanent form of body art which belong to a multitude of different cultures all over the world. Tattoos means खोदने का निशान और tattoos की हिस्ट्री कई हजार साल पुरानी है। Ozzy the Iceman was discovered in September 1991. उसका नाम Ozzy इसलिए रखा गया क्योंकि जिस जगह या जिस लोकेशन से दरियाफ्त हुआ था उस इलाके का नाम ओज़ल एल्ब था, जिसको यूरोप की सबसे ओल्डेस्ट मम्मी कहा जाता है। ऑजी की बॉडी के ऊपर टोटल 61 टैटूज थे जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर बने हुए थे। पूरी दुनिया में अब तक 49 मम्मीज दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कई हजार साल पुरानी हैं और उनके बॉडीज पर टैटूज बने हुए हैं। यूरोप में शुरू में कुछ सेलिब्रिटीज़ ही अपनी बॉडी के ऊपर टैटूज बनवाया करते थे। आम आवाम में इसको इतना पसंद नहीं किया जाता था। 19वीं सदी में सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ आम आवाम का रुझान भी टैटूज की तरफ हुआ और इस वक्त यूरोप में हर 10 में से एक बंदा ऐसा होगा जिसकी बॉडी पे टैटू बना हुआ होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान पाकिस्तान की तरफ भी आया। अब तक लोग इसको इतना पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टैटू बनवाना पसंद करते हैं। यूरोप के अंदर टैटू एक्सेप्ट हो गया, बट पाकिस्तान के अंदर अब तक इसको लोगों ने एक्सेप्ट सही से नहीं किया। या तो एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसको बनवाते हैं, या कुछ स्टूडेंट जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और कोई मैसेज किसी को पहुंचाना होता है तो वो टैटू बनवाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंकग्रेव स्टूडियो में, जहां पे रमीज़ आरिफ हमें बताएंगे कि टैटू किस तरह बनता है, कैसे बनता है और इसको बनाते वक्त जो है वो हेल्थ का जो लेवल होता है उसको बरकरार रखा जाता है कि नहीं रखा जाता, क्योंकि ये इंक होती है। इंक बॉडी के लिए नुकसानदेह तो नहीं होती, अगर होती है तो फिर टैटू से कैसे बनता है, और अगर नहीं होती तो ये लोग कौन सी ऐसी इंक जो है वो यूज़ करते हैं जिससे बॉडी को जो है नुकसान ना हो। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ रहिएगा। लेट्स फॉलो मी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इंकग्रेव स्टूडियो में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमीज़ आरिफ, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपने आप को कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर टैटू किंग जो है वो मनवा लिया है। हम उससे पूछेंगे ये शौक़ उनको बचपन से था या जवानी में आके कोई हादसा हुआ उसके बाद फिर उन्होंने ये काम शुरू किया। खैर, उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रमीज़ आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ठीक ठाक है रमीज़ भाई? अच्छा रमीज़ भाई, मुझे टैटू तो बाद में पूछेंगे, पहले मुझे बताएं बचपन से ही आपको शौक़ था या बचपन में कुछ और शौक़ था या क्या था, ऐसा क्या था बचपन में? अच्छा, बचपन में मैं बचपन से ही ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं मतलब एट द एज ऑफ 4 मैं स्केचिंग कर रहा हूँ। सो जाहिर सी बात है, जब आप छोटी सी उम्र में होते हैं, आप ड्राइंग वगैरह करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराते हैं कि आप इस चीज़ में अच्छे हैं। सो उन्होंने बचपन से ही मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई थी और मुझे ये था कि हर जगह ख़ानदान में सपोर्ट वगैरह काफ़ी मिलती थी, तो मैं जो हूँ ड्राइंग करता रहता था, रोज़ाना के हिसाब से ड्राइंग करता था। लेकिन मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि मतलब ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगता था। गॉड गिफ्टेड। हाँ, आप कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड। कहीं भी जाएँ नेचर के ऊपर आप फ़ौरन ड्राइंग शुरू मैं करता रहता। मैं इनफैक्ट अपने घर की दीवारों पे भी मैं ड्राइंग्स कर रहा होता था, या मुझे जो जगह मिलती थी उस वक्त, जो लिमिटेड रिसोर्स होते थे उस टाइम पे, जाहिर सी स्केच बुक्स वगैरह मेरे पास होती नहीं थी। सो जो ड्राइंग की बुक्स हैं या स्कूल की किताबें हैं उसके अंदर मैं बनाता रहता था स्केचेस। तो वो एक ग्राफिक्स मतलब एक कंप्यूटर से काम करना और एक हाथ से एक स्केचिंग बनाना, कितना फ़र्क है दोनों में? ये भी जो मैं भी कर रहा था ये भी डिजिटल ड्राइंग ही है। ठीक है। तो ये वो हाथ वाली जो होती है तो अलग ही होगी, वो तो जब मैं पेपर पे कर रहा हूँ वो हाथ वाली स्केचिंग होती है, पेंसिल को शॉर्प करके। हाँ, ये तो ऑब्वियसली मैं उस पर टैबलेट पे कर रहा था।
तो इसकी ये ड्राइंग भी डिजिटल है। इससे पहले जो मैं करता था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो मैं कंप्यूटर के ऊपर कर रहा होता था, वो भी इसी तरह से हो रही होती थी। सो उसके अंदर ये होता था कि मैं टी शर्ट्स वगैरह के लिए डिज़ाइंस बनाता था। अच्छा। सो अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सो अब ये टैबलेट्स आ गई हैं, सो अब काम आसान हो गया इस पर, तो अब हम इस पर ड्राइंग करते हैं। तो टैटू की तरफ कैसे आए? मतलब आप जब आए होंगे इस वक्त, मैंने मतलब मुझे बताया था शायद 8 या 9 साल हो गए आपको माशाल्लाह। तो 9 साल पहले तो यूरोप में आई थिंक बड़ी मुश्किल से ये चीज़ एक्सेप्ट हुई है। टैटूइंग की इसकी जो स्टोरी है यही है कि 8 साल पहले जो मेरी वाइफ है उनको टैटू कराना था, सही है। सो मैंने काफ़ी रेकी करी, मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि यार क्या कराची में कोई टैटू आर्टिस्ट है, और उस वक्त मुझे भी शौक था, हम दोनों को बेसिकली कराना था। तो मैंने कहा यार मैं ड्राइंग करता हूँ, टैटूइंग अच्छा मैं मार्कर से पहले ही बनाता था। अच्छा। टैटूइंग ऐसे ही मैं बनाता रहता था, दोस्तों के लिए बना रहा हूँ मार्कर से, या मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में स्टॉल्स वगैरह लगाता था कि टेम्प्रेरी टैटूज़ के। सो एक कीड़ा था, सही है। तो मैंने ये सोचा यार मैं क्यों परमानेंट क्यों ना स्टार्ट कर दूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैंने इसका सारा इक्विपमेंट वगैरह मंगवाया अपनी सिस्टर से, और वो लेके आई। तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया, मुझे कुछ आइडिया था नहीं टैटू का, ना मैंने उस वक्त कुछ सोचा था, क्योंकि काफ़ी ये जो है टैबू है। ये आपको यहाँ पे जो करना है आपको खुद से सीखना है, खुद से समझना है। हाँ ये है कि आप जितना बहुत आपको आता है आप लोगों को सिखा सकते हैं। जिस तरह से मेरे साथ जो है मेरी जो टीम है, अब मैं उनको पूरा जो है ट्रेन कर रहा हूँ टैटूइंग के लिए। ऑब्वियसली जो मैंने 9 साल में सीखा, अब वो 1 साल के अंदर अपने आप को इसमें अच्छा कर सकते हैं, मतलब मेरे लेवल पे आराम से आ जाएंगे। सो लेकिन ये है कि अगर मेरे ऊपर कोई गाइडेंस होती या प्रॉपर अगर मुझे कोई सिखाने वाला होता तो मेरा काम आज इंटरनेशनल लेवल पे होता, जो मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें जो अब जब आपने शुरू में स्टार्ट किया होगा तो मुश्किलात तो आई होंगी, घर वालों की तरफ से थोड़ी पाबंदी, रिश्तेदारों की तरफ से पाबंदी। अब काफ़ी पाकिस्तान में चीज़ों की एक्सेप्टेंस होना शुरू हो गई है। सो लोग अब काफ़ी इस थॉट से बाहर आना शुरू हो गए हैं कि यार ओके फ़ाइन भाई अब टैटू करवा सकते हैं। जैसे आज से 8 साल पहले अगर आप देखते किसी के टैटू बना होता था तो लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते थे, लेकिन अब जो है आप जाएँ, आप जिम जाएँ, आप कहीं भी मॉल्स जाएँ, आपको काफ़ी लोगों के टैटूज़ नज़र आएंगे, चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों, मतलब बड़ी उम्र के भी लोग टैटूज़ करवा रहे हैं। सो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, और होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा इसका स्कोप होगा। अच्छा, ये भी सुना है कि जब आप कोई टैटू बनाते हैं तो उसके अंदर कोई इंक होती है जो इंसर्ट करते हैं, और उसके अलावा निडल्स होती है जिसके ज़रिए वो टैटू बनता है। तो किस तरह आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि नहीं यार इससे कुछ भी नहीं होगा और आप आएँ टैटू बनवाएं, और जो इंक आप यूज़ कर रहे हैं वो हेल्थ के हिसाब से या उसके म्यार के हिसाब से बिल्कुल ओके? मतलब मैंने तो लाहौर में कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी, स्टेशन के पास कुछ लोग बैठे हुए हैं जो टैटू बना रहे होते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो टैटू की जो नॉर्मल जो इंक वाले जो मतलब इंक होती है जो पेन में यूज़ करते हैं, वो इंक यूज़ करते हैं, उस इंक से टैटू बनाते हैं, और वही निडल जो है वो उसको जो है एक ही निडल सबके ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, और अपने वही गंदे गंदे हाथ जो हैं, और गंदा सा एक कपड़ा होता है जो इतना गंदा होता है कि जिसको देख के घिन आ रही होती है, वो कपड़ा भी यूज़ करते हैं। तो आप किस तरह यहाँ पे जो है सफाई का ख्याल रखते हैं, या किस तरह लोग यहाँ पे आपके पास आ सकते हैं, और आप किस तरह उनको श्योरिटी देते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा? अच्छा, मैं इसको इस तरह से बता सकता हूँ कि हम लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टैटूइंग के अंदर, सेम हम लोगों को वही फॉलो करना है, सही है। अब वो लोग क्या करते हैं अंग्रेज़ के, उन लोगों का जो वो लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास सारा वही इक्विपमेंट है, सारे हम लोग वो ब्रांड्स यूज़ करते हैं जो सबसे टॉप नॉच और प्रीमियम ब्रांड हैं, इसीलिए हमारी प्राइस और जगहों से काफ़ी ज़्यादा होती है। रीज़न उसका यही है कि हम लोग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर बात क्रॉस कंटेमिनेशन की आती है तो हमारी हर चीज़ जो है सील्ड होती है, और हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, चाहे वो इंक कैप्स हों, चाहे वो नीडल्स हों, जो और नीडल्स भी हम लोग कार्ट्रिज सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि अभी सबसे एडवांस है, सही। हम लोग वो पतली वाली नीडल जो होती थी जिस ज़माने में होती थी, अब हम वो यूज़ नहीं करते। वो सुई धागे वाली जो अभी भी, हाँ वो नहीं करते, अब हम लोग कार्ट्रिज करते हैं जो कि बहुत छोटी सी होती है, और वो जैसी यूज़ किया आपको उस वक्त फेंकना होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि क्लाइंट पे कभी भी रिपीट हो। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली हर टैटू पे कम से कम मैं 5 से 6 दफ़ा तो मैं ग्लव्स चेंज करता हूँ। अच्छा, सही है। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं एक ग्लव से ही बना सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रा सा भी वो गंदे होते हैं तो मुझे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है।
और जहाँ पे क्लाइंट बैठा है वो भी पूरा सील्ड होगा, जहाँ स्टेशन है मेरा वो पूरी सील्ड होगी हर बार। जहाँ तक कि हमारी जो इंक्स हैं या जो भी प्रोडक्ट सामने रखी है वो भी हर बार सील्ड होगी। सो कहीं से भी क्रॉस कंटेमिनेशन का ना हो या कोई जर्म्स जो हैं वो कहीं से एंटर हो ना हो सके। अच्छा, जो इंक होती है वो मिसाल के तौर पे एक बोतल में आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हर क्लाइंट के लिए अलग बोतल होती है? हाँ, सबके लिए अलग बोतल होती है? बेसिकली नहीं होती, वो इंक कैप्स होते हैं, कैप्स होते हैं छोटे छोटे। सही है, जो कि हमारे पास बी हाइव वाला सिस्टम है। ठीक है। सो हम मतलब किसी को भी स्टैक करके बहुत सारे वो बड़ी पैलेट बन जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें इंक ड्रॉप्स डालने होते हैं। सही। सही है, और वो जैसे हमने यूज़ कर लिया तो वो आपको थ्रो करना है। अच्छा, ये इंक जो हम डॉलर वाली इंक यूज़ करते हैं पेन के अंदर जो, हाँ। उससे किस तरह अलग होती है, या इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? हमारे पास जो है सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं इंक्स में, जितने भी हैं, जैसे इंटेंस हो गया, इटर्नल, फ्यूजन, डायनेमिक। हम लोग सारे वाले ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं जो बाहर के आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, जो सर्टिफाइड आर्टिस्ट हैं वो लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग वही करते हैं, क्योंकि हमारा सारा सामान यूएस से आता है। सही। सही है, तो मैं कोई भी चाइना की तो खैर मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करता किसी भी तरह से। तो हमारी सारी जो है या तो जर्मन प्रोडक्ट्स हैं या तो यूएस हैं। कोई ऐसा बंदा आया हो जिसको टैटू बनवाने के बाद इन्फेक्शन या कोई रिएक्शन आया हो? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ इस 9 साल में कि किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि ऐसा कोई हम लूप होल छोड़ ही नहीं रहे कि जो है किसी को इन्फेक्शन हो। हाँ, वो है कि जैसे अगर आपका टैटू लाइट हो गया, ऐसे केसेस तो हो सकते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप धूप में जाते हैं या आप पानी में ज़्यादा जा रहे हैं, तो उससे चांसेस होते हैं कि टैटू थोड़ा लाइट हो जाता है। सो वो पॉसिबिलिटी हाँ, लेकिन इन्फेक्शन नहीं होता अनटिल अनलेस आप अगर जैसे रोड पे आप टैटू करवा रहे हैं तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के। अच्छा, परमानेंट टैटू में और टेम्परेरी में क्या फ़र्क होता है? परमानेंट जो है वो परमानेंट होता है, लाइफ टाइम वाला होता है, लेकिन अब वो भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, अब लेज़र आ चुका है। सही है, सो आप लेज़र के थ्रू अपना टैटू रिमूव करवा सकते हैं इजीली। एंड टेम्परेरी जो है वो 15 to 20 डेज तक रहता है। ये प्रोसेस है हमारे परमानेंट टैटू का। आप देख सकते हैं कि इसमें हमने नंबिंग क्रीम भी अप्लाई की थी, सो क्लाइंट को कोई पेन वगैरह हुआ नहीं। सो उसने इजीली पूरा टैटू का सेशन जो है वो बेयर किया। और इसी तरह से और जो है क्लाइंट्स आते हैं वो फिर इसी वजह से बड़े बड़े डिज़ाइंस पे जाते हैं। सो अब टैटूइंग इतनी एडवांस हो गई है, इक्विपमेंट इतना एडवांस हो गया है, सो उसकी कोई टेंशन नहीं है पेन की। टैटू के ऊपर आपको हमारी शॉर्ट मेंट्री पसंद आई होगी। अगली दफ़ा एक नई शॉर्ट मेंट्री के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।